मेरे नौजवानों, आज क्या माहौल हो गया है। एक तरफ सेकुलरिज्म की बात करता है, अगर उत्तर प्रदेश का मुलायम सिंह यादव पार्टी बनाता है समाजवादी पार्टी तो वो सेकुलर बन जाती है, मायावती पार्टी बनाती है तो वो सेकुलर बन जाती है, ममता बनर्जी पार्टी बनाती है तो वो पार्टी सेकुलर बन जाती है, शरद पवार पार्टी बनाता है तो वो पार्टी सेकुलर बन जाती है, मल्ला का नेता पार्टी बनाता है तो वो सेकुलर बन जाती है, और जीतन राम मांझी पार्टी बनाता है तो वो सेकुलर बन जाती है। लेकिन अगर कोई मुसलमान का लड़का या मुसलमान का भाई कोई पार्टी बनाता है तो उसको कहता है ये फिरका परस्त पार्टी है। नौजवानों, इस बार कोई भूल भुलैया नहीं में जाना है, हम लोगों को बैर शमसुद्दीन अवैसी का हाथ को मजबूत करना है। करेंगे नहीं करेंगे? साथियों, इनसे पूछो, ये सेकुलर के झंडा उठाने वालों, जब हमारी मस्जिदें तोड़ी जाती है, जब हमारे मकबरों पर हमले होते हैं, जब हमारी दाढ़ियों पर हमले हो रहे हैं, हमारी जा रही है, ये सेकुलर नाम नहाज सेकुलर के झंडा उठाने वालों, तुम्हारी जबान कौन रोक के रखता है? तुम्हारे मुंह पर दही क्यों जम जाता है? तुम क्यों नहीं बोलते हो? आज इस बात की जरूरत है कि हम सबको मिलकर के सीमांचल को एक दिशा देना है। सीमांचल को जो हमारे पिछले सैकड़ों तकरीबन 70 सालों से हम सबको जो इन लोगों ने एक तरफ रखा है, हम उसका हक लेना बहुत जरूरी है। नौजवानों, साथियों, आज बैर शमसुद्दीन अवैसी, आपने देखा कि अगर तलाक की बारी आती है तो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर, अगर कोई मर्द मुजाहिद बोलता है तो उसका नाम बैर शमसुद्दीन अवैसी है। और इसी तरीके पर कोई मसाइल हो, हाफिज जुनैद का कत्ल का मामला हो या पहलू खान के कत्ल का मामला हो, तिरपर तलाक का मामला हो, हिंदुस्तान के तमाम इश्यूज पर, चाहे वो सड़क में हो या सदन में हो, और बेबाकी से दलाइल के साथ आपका कायद, आपका महबूब लीडर जनाब बैर शमसुद्दीन अवैसी उसको रखते हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, हमारे बीच में एक बहुत ही मोतबर और मौक़र आलिम दीन, जिसको हम चतुर्वेदी के नाम से जानते हैं, मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी, वो सिर्फ हमारे सीमांचल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमारे सीमांचल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में, और बेबाकी से जाना जाते हैं। आज वो हमारे जो किसे तशरीफ लाए हैं, ये कारवां चल रहा है 3 दिन से, इस कारवां में लगे हुए हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज भाइयों, मेरे अजीज बच्चों, आपको आपका हक छीनना पड़ेगा, आपको कोई हक देने वाला नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों, हम सबको मिलकर के इस बार बिहार विधानसभा में अपने नुमाइंदा को भेजना है, और ऐसे नुमाइंदा को भेजिए जो आपकी लड़ाई पंचायत से लेके ब्लॉक, और ब्लॉक से लेके जिला, और जिला से लेके असेंबली तक लड़ सकता हो। ऐसे नुमाइंदों को भेजने का काम कीजिए। मैं बस ये कहूंगा कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। मेरे नौजवानों, आकाश इस मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद नारा लगाइए, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बैर शमसुद्दीन अवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बायसी के तमाम नौजवान, सीमांचल के नौजवान, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर अदल जावेद साहब आ रहे हैं, आप लोग से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, जैसा कि मालूम है कि आप सब और हम सब मिलकर के हिंदुस्तान के मजलूमों, बेकसों और परेशान हालों की एक
मुस्तनद आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के सुनने के लिए आप लोग बेताब हैं। साथियों, आपने देखा होगा और सुना भी होगा, सीमांचल जो पिछले कई सालों से सीमांचल के उन्वान पर तमाम पार्टियां हमारा इस्तेसाल करने लगी है, लेकिन चूंकि एक शख्स थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, चचा जनाब अलहाज मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, वो वाकई सीमांचल के गांधी थे। अपने जमाने में हम लोग जब छोटे थे, उन्होंने सीमांचल के गांधी से, वो मशहूर थे, उन्होंने सीमांचल का नाम दिया था। उसके बाद जो भी सियासी पार्टी आए हमारा इस्तेसाल करते रहे, लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के आने के बाद फिर ये सीमांचल का उन्वान गर्म होता हुआ चला गया। साथियों, हम सबको इस बार बिहार के असेंबली में अपना नुमाइंदा भेज करके बिहार में सिर्फ सरकार नहीं, एक ऐसी सरकार बनानी है जो हमारे सीमांचल के तमाम बदहालियों को दूर करने की कोशिश करे। साथियों, 22 विधानसभा से पिछले बार बैरिस्टर साहब ने रुकनुद्दीन को टिकट देने का काम किया। आज वो रुकनुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के गोद में बैठ गए हैं। आपको उनको मजा भी चखाना है और उनको सबक भी सिखाना है। इसलिए मेरे नौजवानों, अभी वो खाना खा रहे हैं, अभी नहीं आ रहे भाई, अभी 10-15 मिनट और लगेगा, अभी खाना खा रहे हैं। मेरे नौजवानों, आज क्या माहौल हो गया है, एक तरफ सेकुलरिज्म की बात करता है, अगर उत्तर प्रदेश का मुलायम सिंह यादव पार्टी बनाता है समाजवादी पार्टी, तो वो सेकुलर बन जाती है। मायावती पार्टी बनाती है तो वो सेकुलर बन जाती है। ममता बनर्जी पार्टी बनाती है तो वो पार्टी सेकुलर बन जाती है। शरद पवार पार्टी बनाता है तो वो पार्टी सेकुलर बन जाती है। मल्ला का नेता पार्टी बनाता है तो वो सेकुलर बन जाती है। और जीतन राम मांझी पार्टी बनाता है तो वो सेकुलर बन जाती है। लेकिन अगर कोई मुसलमान का लड़का या मुसलमान का भाई कोई पार्टी बनाता है तो उसको कहता है ये फिरका परस्त पार्टी है। नौजवानों, इस बार कोई भूल भुलैया नहीं में जाना है। हम लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का हाथ को मजबूत करना है। करेंगे नहीं करेंगे? साथियों, इनसे पूछो, ये सेकुलर के झंडा उठाने वाले जब हमारी मस्जिदें तोड़ी जाती है, जब हमारे मकबरों पर हमले होते हैं, जब हमारी दाढ़ियों पर हमले हो रहे हैं,